नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हर घर में कलश स्थापना होती है और साथ ही जौ यानी गेहूं के दाने बोए जाते हैं। ये जौ केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी किस्मत और हमारे पूरे साल का भविष्य बताने वाले संकेतक भी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नवरात्रि में जौ कैसे अंकुरित होते हैं, उनका रंग कैसा है, उनकी दशा कैसी है, इन सब चीज़ों से हम जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में सुख आएगा या दुख, सफलता मिलेगी या संघर्ष। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि में जौ का रंग क्या बताता है, जौ देखकर भविष्य फल कैसे जाना जाता है, अगर जौ खराब या सूख जाए तो क्या संकेत है, और सबसे खास बात कैसे पता चलता है कि माता रानी प्रसन्न है या नाराज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जौ के रंग की। जब आप नवरात्रि में जौ बोते हैं तो उनका रंग अलग अलग निकलता है और हर रंग का अपना खास संकेत होता है। तो सबसे पहले अगर आपका जौ का रंग हरा रंग है तो यह क्या संकेत करता है, आइए जानते हैं। अगर आपके जौ हरे भरे और ताजगी से भरे निकले तो समझ लीजिए माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ये रंग समृद्धि, प्रगति और खुशहाली का प्रतीक है। आने वाले साल में आपके जीवन में हर काम सफल होगा। आपके घर में सुख, समृद्धि और धन आएगा। अगर आपके जौ का रंग पीला रंग है तो इसका क्या संकेत होता है, आइए जानते हैं। अगर जौ पीले पड़ जाए तो इसका मतलब है कि जीवन में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन मेहनत से आप जीत हासिल करेंगे। ये रंग बताता है कि संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके जौ का रंग सफ़ेद रंग निकला तो इसका क्या संकेत होता है, आइए जानते हैं। अगर जौ का रंग सफ़ेद हो जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति, सौभाग्य और स्वास्थ्य का प्रतीक है। घर परिवार में कलह खत्म होंगे और मन को शांति मिलेगी। अगर आपके जौ का रंग लाल रंग निकल आया तो इसका क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं। अगर जौ लाल निकले तो ये एक खास संकेत है। लाल रंग माता रानी की विशेष कृपा को दर्शाता है, लेकिन ये साथ ही चेतावनी भी है कि आपको अपने गुस्से, अपने निर्णय और अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में जौ देखकर भविष्य जाना जा सकता है? तो जी हाँ, शास्त्रों में लिखा गया है कि जौ के उगने का तरीका ही आने वाले साल का आईना होता है। तो अगर आपका जौ घने और सीधे सीधे उगे तो यह संकेत है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर जौ पतले और कमज़ोर उगे तो इसका अर्थ है कि आर्थिक दिक्कतें या स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। अगर जौ बहुत जल्दी अंकुरित हो जाए तो यह संकेत है कि आपके कार्य तेजी से पूरे होंगे। माँ आपकी मनोकामना तुरंत सुन लेगी। चौथा, अगर जौ देर से अंकुरित हो तो इसका मतलब है कि आपके कामों में रुकावट आ सकती है। अगर जौ लंबे लंबे हो तो यह संकेत है कि करियर और बिजनेस में आपको उन्नति का योग बना रहा है। छठा, अगर जौ छोटे ही रह जाए तो इसका मतलब है कि प्रगति में बाधाएं आएंगी और इच्छाएं अधूरी रह सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे संकेत की जो बहुत से लोग देखकर डर जाते हैं। तो सबसे पहला है, अगर जौ बीच में ही सूख जाए तो ये इस बात का संकेत है कि परिवार में कोई समस्या
या स्वास्थ्य संकट आ सकता है। दूसरा, अगर जौ काले पड़ जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। तीसरा, अगर जौ सड़ने लगे या उनमें से बदबू आने लगे तो ये पूजा पाठ में हुई भूल या अशुद्धता का परिणाम है। चौथा, अगर जौ झड़ने लगे तो ये संकेत देता है कि धन की हानि या अनावश्यक खर्च हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि माता रानी प्रसन्न है या नाराज? तो सबसे पहले अगर जौ हरे भरे और लंबे निकले तो समझ लीजिए माँ अत्यंत प्रसन्न है। अब आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपने जो भी माँ से मांगा है वह अब पूरी होने की कगार पर है। दूसरा, अगर जौ बीच में सूखने लगे तो इसका मतलब है कि माँ नाराज है या पूजा में कोई भूल हुई है। तीसरा, अगर जौ पर पीला या लाल रंग आ जाए तो इसका अर्थ है कि माँ कोई विशेष संदेश दे रही है जो आपको बदलाव की ज़रूरत है। चौथा, अगर जौ तेजी से बढ़े तो ये माँ की स्वीकृति का सबसे बड़ा संकेत है कि उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है, आपकी पूजा सफल हुई है। हाँ दोस्तों, अगर कभी लगे कि माँ नाराज है तो घबराए नहीं। कन्या पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मन से क्षमा मांग ले। माँ बहुत दयालु है, सच्चे मन से पुकारेंगे तो वो जरूर प्रसन्न होंगी। दोस्तों, नवरात्रि में जौ केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और देवी माँ का दिया हुआ संदेश है। इन जौ को देखकर हम अपने आने वाले दिनों की झलक पा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप नवरात्रि में जौ बोए तो श्रद्धा से बोए, रोज ध्यान दें और माँ के संदेश को समझें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर उन सभी लोग से कीजिए जो अपने घर में माँ की स्थापना किए हैं और उनसे जानिए कि उनके घर का जौ का रंग कैसा है।